इंडिया यूथ फाउंडेशन की तरफ से ऑटो विंग की भव्य रैली और जनसभा का आयोजन किया गया और इसके पीछे बहुत मेहनत भी की गई थी। इस सम्मेलन में ऑटो चालकों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक किया गया और ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन का उद्देश्य सिर्फ यही था कि युवा बेरोजगारी की समस्या का शिकार ना हो और उसके पास नौकरी या व्यापार, समाज की और जो वहाँ रहने वाले नागरिक हैं उनको किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचाऊंगा। अपने मन से के माध्यम से जो और ड्राइवर्स हैं या जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं उनको क्या संदेश पहुंचाना चाहिए? देखिए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हमारा जो क्लियर इसमें मैसेज है वो रोड सेफ्टी को लेके, और जितने भी ऑटो ड्राइवर्स इसमें आए हैं मैंने जो ब्रीफ किया उसमें भी बताया था कि किसी भी शहर की अगर इमेज बननी है तो उसके सिर्फ जो वाहक है वो वहाँ के ऑटो ड्राइवर्स ही है, क्योंकि किसी भी शहर में कहीं बाहर से कोई भी टूरिस्ट आता है या कोई काम से आता है तो आकर के उसकी सबसे पहले मुलाकात उन्हीं से होती है जो ऑटो ड्राइवर्स है या कार चालक है या कोई टैक्सी ड्राइवर है। तो उसी से उस शहर का एक बर्ताव है वो जाहिर होता है। और इसमें मैंने इन सब से आग्रह किया है कि अगर आप दिल्ली शहर का एक अच्छी इमेज लोगों के नज़रों में पेश करना चाहते हैं तो आपका व्यवहार, जो भी आपकी सवारी है, आपके कस्टमर है, उनके प्रति बहुत अच्छा होना चाहिए। सर, मेरा प्रश्न है आपसे कि ज़्यादातर जो ऑटो चालक जिस समाज से आते हैं वो ज़्यादा शिक्षित समाज नहीं होता है, तो लोगों को पता ही नहीं है कि बेसिकली ट्रैफिक के नियम क्या है। उसको लेकर कोई जो है जागरूकता अभियान, कोई इस प्रकार के नुक्कड़ नाटक के जरिए क्या उनको ये बताने का कार्य भी किया जाता है कि आपके ये नियम है, आपको इस प्रकार से जो ऑटो स्टैंड्स होते हैं, बेसिकली ऑटो स्टैंड से ये इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है कि उनकी क्या राइट है? देखिए, आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो व्यवहारशील नहीं हो। अगर कोई कम पढ़ा लिखा है तो वो व्यवहारशील नहीं है, ये ऐसा कभी नहीं होता। व्यवहार ये आपका एक जो पर्सनल जो एक फीलिंग है कि किसी बात को आप किस तरह कहना चाहते हैं। अगर आप प्यार से बोलेंगे तो उसमें कहीं ये नहीं झलकेगा कि आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, आपकी बात से ही वो झलक जाएगा। आप अगर कर्टियस है, लोगों के प्रति आपका मधुर व्यवहार है, बात करने का सॉफ्ट तरीका है तो एकदम लगेगा। और दूसरा सवाल आपका है कि नियम की जानकारी नहीं होती। देखिए, यहाँ पे एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। लेने जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको कोई टेस्ट पास करना पड़ता है। टेस्ट से पहले आपको तमाम वो जानकारियाँ दी जाती है जिसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा रहा है। अगर उसमें आप पास नहीं कर पाते, आप फेल होते हैं तो निश्चित तौर पे आपको फेल कर दिया जाता है, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। अभी जिस तरीके से सर नया साल आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, तो कई केसेस होते हैं ड्रिंक एंड ड्राइव एक फॉर्मूला अपनाया जाता है, उसको लेकर क्या करें? देखिए, एक एक्सीडेंट का बहुत बड़ा रीजन है ड्रिंक एंड ड्राइविंग, और ये एक ऐसा एक कारण है जिसमें आदमी जानते हुए भी कि मैं ड्रिंक करने के बाद सेफली ड्राइव नहीं करूंगा फिर भी वो करता है। और ऐसे मौक़ों पर जैसे कि न्यू ईयर होता है या वीकेंड्स में होता है या कहीं पार्टी हो रही है वहाँ होता है, ये पब बार्स के यहाँ पे होता है, तो ये एक बहुत गलत ट्रेंड है और हम सभी को मैसेज देना चाहते हैं। सर, ये इसकी तैयारी क्या है? नॉर्थ ईस्ट से आप हैं तो वहाँ से इसकी तैयारियाँ क्या है? नहीं, इसकी पूरी तैयारी है। हमारी नए साल के लिए जो तैयारियाँ होती है उनसे में बेसिकली हमारी तैयारी है। एल्कोमीटर सबको दिए गए हैं और वेट एनालाइजर, और जो भी इसमें मिलेगा जो ड्रंकन ड्राइविंग करते हैं उस पर भारी चालान किया जाएगा, उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। संदेश क्या देना चाहेंगे ऑटो चालकों के लिए? आपका क्या संदेश? संदेश हमारी तरफ से है कि आप सेफली आप रोड पर ड्राइव करें, आप भी सुरक्षित रहें, लोगों को भी सुरक्षित रखें, आपका व्यवहार लोगों के प्रति अच्छा रहे, आपकी एक अच्छी इमेज बने और आप ट्रैफिक रूल्स का जो है पूरी तरह पालन करें, ये हमारी तरफ से। सर, एक रोड के ऊपर जो है ट्रैफिक सर बहुत ज्यादा नजर आता है, लोगों को यह भी कहना है कि ऑटो स्टैंड नहीं है। चाइना में और अमेरिका में कोरोना के मामले दोबारा बढ़ रहे हैं,
तो क्या कोई ऐसी स्पेशल मशीन है जो कि कोविड नियमों को भी आपको बैलेंस बना के रखती है? देखिए वो अभी वो डिस्पोजेबल पिछली बार से ले आए थे, अभी जो लेटेस्ट होगा वो सारा जो कोविड प्रोटोकॉल्स को देखते हुए ही वो उसका होता है। सर आज लोगों को यहाँ पर शपथ भी दिलाई गई है, क्या उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले समय में इसका कितना पालन होगा दिल्ली की सरकार? बिल्कुल होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि जितने लोग यहाँ आए हैं ये सब जाके बताएं कि आज हम ये शपथ लेके आए हैं, ये सभी की भलाई के लिए है। और इस तरह की शपथ अपने परिवार के सदस्यों को भी दिलाएं, ये सिर्फ ड्राइवर्स के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी। जो है बहुत ज्यादा दिल्ली के अंदर चोरी हो रही है, जिनसे क्राइम भी लगातार बढ़ रहा है, इस बारे में सर क्या कहेंगे? देखिए चोरी होना अब ये लोकल पुलिस का विषय है, वैसे ट्रैफिक में मैं ज़्यादा इसमें कमेंट नहीं कर पाऊंगा। सर एक मामला देखा जाता है, कई बार जैसे चेकिंग होती है तो दोपहिया वाहन से ट्रैफिक के सिपाही बाइक की चाबी निकाल लेते हैं। रूल्स को ऐसा सर रूल- फॉलो नहीं करते हैं। कई ट्रैफिक के जो लगे होते हैं, चाबियां छीन ली जाती हैं, चालान जो है हाई कर दिया नहीं, जाता वो है। गलत है, ट्रैफिक वो लॉस के गलत है। उसमें ना जो पुलिस की बदसलूकी सामने आ जाती है। सर चाबी के बारे में आज सर ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन के तत्वाधान में यहाँ पर आज ऑटो विंग की एक जो है भव्य रैली और एक जनसभा का यहाँ पर आयोजन किया गया था। उनको ट्रैफिक नियमों के विषय में बताया गया। वीरेंद्र सिंह जी पिछले कई महीनों से इसको लेकर जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? जी निश्चित तौर पर ही ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन ने बहुत सराहनीय कार्य किया है और आज के कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए ये समझ में आता है कि इसके पीछे कितनी अधिक मेहनत करी गई है। और आज हमने सभी ऑटो चालकों को यहाँ पर ट्रैफिक कानूनों के प्रति जागरूक किया है। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सेवाओं के बारे में उन्हें जागरूक किया है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था वो निश्चित तौर पर हमारी उम्मीद से कहीं अधिक बढ़कर सफल हुआ है। जी डीएलएसए के माध्यम से आपने बताई, टोल फ्री नंबर भी बताया, क्या लगता है इससे क्या क्या बदलाव आ पाएंगे? देखिए हमारे राष्ट्र में संविधान के अनुसार विधिक सेवा का अधिकार है। उसको अधिकार है कि कानून उसको हर तरह से बचाए। इसीलिए ये आवश्यक है कि हर व्यक्ति को इस अधिकार के बारे में सूचना हो, उसके पास उसके प्रति जागरूकता हो। तो सबसे पहला कार्य किसी भी अधिकार को लेने के लिए होता है कि उसके प्रति जागरूकता होना। तो इसी उद्देश्य को लेकर हमने आज का कार्यक्रम ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन के साथ इसके बारे में सोचा और इसको आज ऑर्गेनाइज सर ये अधिकांशतः क्षेत्र रूरल एरियाज में भी आते हैं, जैसे दिचाऊ, द्वारका वगैरह की बात करें, कापसेड़ा वगैरह, उन लोगों को पता ही नहीं है कि डीएलएसए है क्या, तो वो फायदे और नुकसान कैसे पता लगाएंगे? तो इसको लेकर डीएलएसए के लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या प्लानिंग्स कर रहे हैं कि लोगों को ये पता लगे कि ये उनके अधिकार है और इसके द्वारा ये अधिकार मुफ्त में मिल सकते हैं? देखिए हम लोग हर गाँव में जाकर प्रचार प्रसार करते हैं। अभी 2 महीने पहले ही हमने दिल्ली के जितने गाँव हैं, जितने वो गांव जो कि अब अर्बनाइज हो गए हैं और जो गांव अर्बनाइज नहीं भी हुए, वहां घर घर जाकर हमने डोर टू डोर कैंपेन्स किए हैं, जनता को जागरूक किया है। और सबसे बढ़िया माध्यम जो जागरूकता फैलाने का है, मैं समझता हूं कि वो मीडिया है। तो आप सभी लोगों का सहयोग है, आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आपके माध्यम से और बहुत सारे लोग जहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ तक ये संदेश जाएगा। और 1516 जो दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का टोल फ्री नंबर है, किसी भी विधिक समस्या से किसी को अगर सामना करना पड़ रहा है, इस नंबर को मिलाएं। हमारा प्राधिकरण उनकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेगा। बताया कि रोड पर जो एक्सीडेंट है तकरीबन लाखों चालक जो है हर साल जाता है और उनके परिवार को मुआवजा के रूप में किस तरह से उपलब्ध करवाते हैं? देखिए किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो ऑटो चालक हो, कोई भी सवारी हो, किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो सबसे पहले तो यह है कि उन्हें अस्पताल ले जाएं, जो इलाज है वो करवाएं। उसके अलावा अगर दुर्घटनावश